बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एज पर द डिस्कशन हमने रिपोर्ट राइटिंग को देखना था। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मालूम है कि 8 नंबर की है। इसमें आप लोग इजीली 5-6 नंबर इजीली गेट कर सकते हैं। इसलिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लास में बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। इट्स काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ दैट। इसको गौर से देख लो। अच्छा बेटा, इस तरह की स्टेटमेंट आपको आएगी। राइट अ रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एज अ न्यूज़ रिपोर्टर अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम इन पाकिस्तान। मतलब इसमें आपको 3 तरह से बेटा आ सकता है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको टू गिवन होगा, फ्रॉम भी गिवन होगा। टू मीन्स कि आपने लिखनी किसको है, फ्रॉम किसके तौर पे लिखनी है, और जो सब्जेक्ट है वो तो होगा ही होगा, जाहिर है कि जाहिर लिखनी किसको है, एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, ये टू हो गया। कैस किसके तौर पे लिखनी है, न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर, ये फ्रॉम हो गया। और किस बारे में लिखनी है, इंक्रीजिंग क्राइम इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा द थिंग इज कि कई मतलब ऐसा भी होता है, मैंने आपकी क्लास में बताया था कि टू गिवन होता है, फ्रॉम गिवन नहीं होता, या फ्रॉम गिवन होता है, टू गिवन नहीं होता। तो उस चीज़ का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि आप ये चीज़ जो है वो मतलब कि खुद से गैस कर पाओ। अच्छा गैस, अगर टू नहीं गिवन, फ्रॉम नहीं गिवन, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप इजीली रिलैक्स सुकून करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी करीब तरीन आपको लगे आपने उसको रिपोर्ट लिख देनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ होगा और बेटा यहाँ उन्होंने थोड़ी सी आउटलाइन बनाई हुई होती है कि योर रिपोर्ट शुड कवर, कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द टाइप्स ऑफ क्राइम्स इंक्रीजिंग द सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरह के क्राइम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, रीजन या मोटिव क्या है उसके पीछे, और उसका रियल रूट कॉज क्या है। इसको आपने, जाहिर है वो आपकी हेल्प भी हो जाती है, थोड़ा बहुत आप इसको एक्सप्लेन कर देते हो। ठीक है। स्टार्ट आपने कैसे करना है, मैंने आपको बताया था बेटा, राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे, जहां से जाहिर है नए पेज से आप शुरू करोगे इस शीट की वजह से अपना रिपोर्ट राइटिंग। टॉप पे आपने डेट लिखनी है। सबसे पहले मंथ जून, जिस डेट, जो एग्जैक्ट डेट है आपकी एग्जाम की, 6 स्पेस दे के 6, 2023 और फुल स्टॉप। और बेटा ये बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ खत्म होना चाहिए। ठीक है। और मैंने फिर कहा था आपसे कि डेट पहले नहीं लिखनी, जिस तरतीब से आपको बता रहा हूँ यही तरतीब फॉलो करोगे। ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करनी है, फिर लेफ्ट साइड पे आ जाना है। लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे लिखोगे टू। ठीक है। ये टू वाला पोर्शन है कि आप किसको लिख रहे हो। टू के बाद स्पेस दोगे, जाहिर है हमने टू यहाँ देखा कौन था, द एडिटर। पहली लाइन में सिर्फ ओहदे का नाम आएगा, टू द एडिटर, कॉमा, इसको भी इसके नीचे ले आना है। ठीक है, बराबर रहे ताकि। द न्यूज, हमने किसी अखबार का नाम डाल दिया, आप XYZ न्यूज़पेपर भी डाल सकते हो। ठीक है। और उसके नीचे फिर आप लिख दिया सिटी ABC, क्योंकि अब हम लोग असल सिटी अपना मेंशन नहीं कर सकते। जाहिर है बेटा सिटी के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगेगी, फिर A.B.C. ठीक है, ये पोर्शन आपका टू का हो गया। किसके तौर पे लिखने हैं, लिख रहे हैं, वो आपका फ्रॉम होता है। ठीक है। फ्रॉम द न्यूज रिपोर्टर, ये भी ओहदे का नाम आ गया बेटा। हाँ, हमें यहाँ ऊपर गिवन था ना एज ए न्यूज रिपोर्टर। अच्छा, सॉरी, ये उसमें आप देखो, अगर आप किसी के ओहदे के नाम के दो हिस्से हैं ना, जैसे न्यूज रिपोर्टर या फूड इंस्पेक्टर, तो उसके दोनों हिस्से कैपिटल होंगे। ठीक है, इसको जहन में रखो। और जाहिर है वो भी द न्यूज से बिलोंग करता होगा, वो उसके नीचे। ठीक है। एंड देन सिटी ABC, ये जाहिर है सिटी है आपके न्यूज रिपोर्टर का। ऊपर वाला सिटी जो है वो आपके एडिटर का है, जहाँ जिस सिटी में वो एडिटर को लिख रहा है। ठीक है। ये हो गया आपके पास टू एंड फ्रॉम। उसके बाद फिर जाहिर है आप बेटा सब्जेक्ट पे आ जाओगे। सब्जेक्ट लिखोगे, देखो टू फ्रॉम सब्जेक्ट बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ। एक मार्जिन लाइन आपकी इस तरफ होगी ना, एक इस तरफ होगी, तो इसके बिल्कुल साथ। सब्जेक्ट के बाद दो डॉट डालोगे और स्पेस देना है बेटा, थोड़ा गैप देके, इंक्रीजिंग क्राइम इन पाकिस्तान। और जो आप सब्जेक्ट लिखोगे बेटा, वो मैंने आपको बताया था कि उसका पहला पहला लेटर जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, मेन वर्ड्स का पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे इंक्रीजिंग का I, क्राइम्स का C। इन कोई मेन वर्ड नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और जो आपका पाकिस्तान जो है उसका P, ये हमने कैपिटल कर दिया। ठीक है। ये हो गया आपका डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट। ठीक है, इसको बिल्कुल ठीक लिखो, कोशिश करनी है, बहुत सोच समझ के लिखना है, इसमें गलती नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद बेटा रिस्पेक्टेड सर आप लिखेंगे बिल्कुल सब्जेक्ट के नीचे। और फिर मैंने आपको ये 3 लाइंस दिलवाई थी, जिसको रेफरेंस कहते हैं, कि इन कंप्लायंस विद योर ऑफिस ऑर्डर नंबर 123, के कंप्लायंस विद का मतलब बेटा तामील करते हुए, कि आपके ऑफिस ऑर्डर नंबर 123 की तामील करते हुए, डेटेड, जो कि मुझे किस डेट को मिला था। ज़ाहिर है ये वाली डेट जो है बेटा वो इस डेट से थोड़ा सा पहले की होनी चाहिए, आप इसे यही डालाना एग्जैक्टली। May 28 के 28 मई को बेटा उसको मिली रिपोर्ट, और 6 जून को वो सबमिट करवा रहा है। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड द मैटर एंड सबमिट माई रिपोर्ट एज एंटर, कि मैंने इस मैटर को, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है और मैं अपनी रिपोर्ट को ऐसे सबमिट करवाने जा रहा हूँ। तो वो आपका इंट्रोडक्शन आ गया सबसे पहले। ठीक है। पहली हेडिंग कौन सी आएगी आपकी बेटा, इंट्रोडक्शन की। इसको आप अगर नंबरिंग करना चाहो, 1 लिखना चाहो, तो वो भी आप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन की हेडिंग
दो इसमें आपको दो डॉट लगा है, इसको हम कॉलन कहते हैं। उसके बाद आप आगे बेटा इसको लिखना शुरू करोगे। 4-5 लाइंस आप कोशिश करना इंट्रोडक्शन में आप जरूर लिखो, ठीक है, ताकि थोड़ी सी लेंथ आपकी रिपोर्ट की अच्छी बन जाए। जो 4-5 नहीं लिख सकता वो 3 लाइंस लिख दे। ग्रामर की मिस्टेक्स की परवाह बेटा बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, सोचते जाओ उर्दू में, अपने वर्डिंग में ट्रांसलेट करते जाओ, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। दूसरी हेडिंग जो है बेटा आपकी वो है फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। फैक्ट्स स्लैश ऑब्जर्वेशन, इसमें बेटा आपने सारी की सारी आउटलाइन को एक्सप्लेन करना है। मेन हेडिंग ये हो गई फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, इसको आप बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप आउटलाइन से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ बेटा, ये ऊपर देख जाएंगे ना हम लोग, देखो ये आउटलाइन उन्होंने दी हुई है कि आपने रिपोर्ट में ये चीजें बतानी है, ये 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं। आपने इस आउटलाइन को एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपने इसकी हेडिंग नहीं बनानी। हेडिंग बन गई है, देखो हेडिंग कौन सी है मेन, ये आपके सामने मौजूद है, फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इस सेकंड हेडिंग के नीचे आपने पूरी की पूरी आउटलाइन को एक्सप्लेन कर देना है। मैं लिख भी दिया एक्सप्लेन द आउटलाइन, ठीक है। पूरी आउटलाइन के क्या टाइप्स थी, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसका असल वजह क्या है क्राइम्स बढ़ने की, उर्दू में सोचते जाओ, अपने वर्डिंग में लिखते जाओ। सबसे लेंथी जो आप लिखते हो बेटा वो इसी के अंदर होता है, ठीक है, सबसे लेंथी इसको लिखो। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है बेटा सजेशंस की, ये आप तीसरी हेडिंग बना लो, सजेशंस। और आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी दे सकते हो, नहीं तो आप बुलेट में भी दे सकते हो, ठीक है। और जब आप सजेशन लिखोगे बेटा आपने कोशिश करनी है कि आपने, जब आप सब्जेक्ट है ना उसके साथ आप इस्तेमाल करोगे शुड प्लस पहली फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे गवर्नमेंट को जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द जॉब्स, ठीक है, शुड और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या वी शुड गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, इस तरीके से आपने इसको शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस चीज को अपने ध्यान में रखो। इसके बाद बेटा आपकी जो फोर्थ हेडिंग आएगी वो होगी कंक्लूजन की, ठीक है, जिसमें आपने ऊपर नीचे जो कुछ लिखा हुआ है उसको अपने वर्ड में कंक्लूजन आपने उसका कर देना है। ये भी 3 से 4 लाइन्स आप पेज को बना दो। जहां पे बेटा आपका कंक्लूजन खत्म होगा वहां पे आप लोगों ने लाइन स्किप करनी है। जहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ कंक्लूजन खत्म हुआ, एक लाइन आप स्किप करोगे और क्या लिखोगे, सबमिटेड बाय, ठीक है। ये बिल्कुल जहां पे आपने डेट लिखी थी ना राइट साइड पे, वहां पे आ जाएगा सबमिटेड बाय, दो डॉट। नीचे आप लोग अपने सिग्नेचर करोगे बेटा, ऐसे सिग्नेचर जिसमें आपका नाम समझ में ना आए, उसके नीचे लाइन लगाओगे। फिर यहाँ पे हम अपना नेम लिखते हैं जो कि क्या है, XYZ स्लैश, साथ ओहदा आता है, ओहदा आपको पता है बेटा जो आपने फॉर्म में भी लिखा है, द न्यूज रिपोर्टर, ठीक है। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन पूरी एंड होगी, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग आपकी एंड होगी बेटा। और आप पूरी अटेम्प्ट करके आओगे तो इजीली 8 में से 5 नंबर, 6 नंबर, इवन 7 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। बस आपने कोशिश करनी है कि आपने टू फ्रॉम सब्जेक्ट वगैरह बहुत ध्यान से लिखना है। मैंने पहले भी बार बार आपको बताया है बेटा कि ये जो आपका ऊपर है ना, आपने डेट लिखी सही, टू आपने सही लिख लिया, फ्रॉम सही लिख लिया, सब्जेक्ट सही लिखा, रिस्पेक्टेड सर, और नीचे जो आपने देखा जो आप एंड करके आए हो वो आपने ठीक किया, तो 4 नंबर आपके वैसे ही आ जाते हैं। लेकिन ये 4 नंबर कब आएंगे, जब आप बीच में भी लिखोगे। बीच में अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो 4 नंबर भी जाया होंगे। तो आपने हर सूरत पूरी रिपोर्ट अटेम्प्ट करके आनी है। टू एंड फ्रॉम को बहुत ध्यान से, टू का मतलब जिसको आप लिख रहे हो, फ्रॉम मीन्स आप खुद किसके तौर पे लिख रहे हो, ठीक है। टू एंड फ्रॉम दोनों गिवन हो सकते हैं रिपोर्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि टू गिवन हो फ्रॉम गिवन ना हो, ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम गिवन ना हो, टू गिवन हो टू गिवन ना हो। तो वो बहुत ध्यान से सोच समझ के आपने अपने पास से उसको ऐड कर देना है। डेट बिल्कुल इस पैटर्न पे लिखनी है। सब्जेक्ट लिखते हुए गैप देना है, और सब्जेक्ट के जो मेन वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना है, ठीक है। और आप उन कैपिटल वर्ड्स को मार्कर से लिख सकते हो, टू एंड फ्रॉम को मार्कर से लिख सकते हो, सब्जेक्ट को मार्कर से लिख सकते हो। तो प्लीज इस तरह से कोशिश करके अच्छा सा आप रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट करोगे, तो आई होप इंशाल्लाह ताला खैर करे, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। पैनिक नहीं होना, और बहुत अच्छी रिपोर्ट अटेम्प्ट करके आनी है, और किसी सूरत छोड़ के नहीं आनी बेटा। रिपोर्ट राइटिंग में कोई सवाल हो आप लोग मुझसे ग्रुप में पोस्ट करके, या अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।